Good morning, student. Today we will study about the chapter early human. जैसा कि अर्ली ह्यूमन के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं कि वो कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और कैसे अपने लाइफ को सरवाइव करते थे। धीरे धीरे वो कैसे विकास करते गए, कैसे प्रोग्रेस करते गए अपने लाइफ में। आपने ये पिछली चैप्टर में भी पढ़ा है कि वो अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव कर रहे थे। अभी हम इसको विस्तार से जानते हैं। चैप्टर को हम पॉइंट वाइज कवर करेंगे। पहले देखते हैं अर्ली ह्यूमन के बारे में। Human beings have been living on the earth since a long time. Scientists have found skeletons and fossils in Africa which resemble the human beings and are 4 or 5 million years old. These early humans are known as the hominids. They are considered as ancestor of humans. कह रहा है कि जो इंसान थे वो लंबे समय से धरती पर रह रहे थे। वैज्ञानिकों ने यानी इस समय के वैज्ञानिकों ने अफ्रीका में एक कंकाल और जीवाश्म पाया जो मनुष्य के समान ही दिख रही थी, और वो जो कंकाल था वो 4 या 5 मिलियन वर्ष पुराना रहा होगा। उस कंकाल को प्रारंभिक मानव यानी कि होमिनिड्स के रूप में जाना जाता था, और जो होमिनिड्स थे उनको हमारे पूर्वज के रूप में माना जाता था। In 1974 in Ethiopia, scientists discovered the remains of female body which was quite similar to present human beings. They named her Lucy and estimate that remains are about 3.18 million years old. This was the oldest human remains discovered till date. It is considered that human beings took nearly 2 million years. नाइनटीन 1974 में इथोपिया के एक वैज्ञानिक ने उस महिला के अवशेष को खोजा था जो वर्तमान समय के समान थी। उस महिला का नाम लूसी रखा गया और अनुमान लगाया गया कि ये जो अवशेष मिला है वो लगभग 3.18 मिलियन ओल्ड पुराना होगा। जो मानव की संरचना थी जो वो एप की तरह थी, और उसको अपने फॉर्म में आते आते लगभग 2 साल तक लग गए थे, मतलब 2 मिलियन ईयर ओल्ड लग गए थे। आपको पता है कि पहले मनुष्य कैसे चलता था? पहले वो एप की तरह था, फिर वो अपने 2 पैरों पे चलना सीखा, फिर वो थोड़ा स्ट्रेट हुआ और उसके जो मानव के जो सर थे वो बहुत बड़े बड़े थे। धीरे धीरे वो अपने फॉर्म में आते गए, वो हम लोगों के जैसा होता गया। Humans being are an intelligent species. They have adapted themselves to changing climate condition and have spread out various parts of the world. They moved from Africa to Europe and many of Asian countries. They learned to use things they discovered, modified things, and invested things to make their lives more comfortable. But these developments have taken thousands of years to happen. मनुष्य जो है एक बुद्धिमान प्राणी है। वो आज भी हम जानते हैं कि मनुष्य के जितना बुद्धिमान कोई प्रजाति नहीं है। उन्होंने खुद को बदलती हुई जलवायु में कैसे अपने आप को ढाल लिया है, और
देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गए, जैसे अफ्रीका से यूरोप और कई एशियाई देशों में वो चले गए थे। उन्होंने जिन चीजों का भी खोज किया, जिन भी चीजों का उन्होंने खोज किया, उसको कैसे मॉडिफाई किया, उसको कैसे यूज करना सीखा और अपने जीवन को कैसे वो अधिक से अधिक आरामदायक बनाने की कोशिश में लगातार वो काम करता गया। और ये जितने भी संशोधन हुए हैं उनको मॉडिफाई करने में हजारों साल लग गए। Remains of signs of early human being have been found at many parts of India. Most of these have been found close to river basin which provide a good source of water. You know how essential water is for human life. ये जो अर्ली ह्यूमंस थे वो भारत के कई हिस्सों में नहीं, जो अर्ली ह्यूमन थे उनका अवशेष भारत के भी कई हिस्सों में पाया गया। इसमें से अधिकांश मानव जो थे वो बेसिन नदी के किनारे बसते थे, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर था बहुत अच्छा था, पानी का बहुत अच्छा सोर्स था और उन्हें वो जो अर्ली ह्यूमन थे उनको अच्छी तरह से पता था कि हमारे जीवन के लिए पानी कितना उपयोगी है।